मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेप्शन केसेस, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड देन मैग्नेटिक मोमेंट एंड देन n+l रूल। आज हम स्टडी करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स तो हम सुनते आ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जैसे स्टार्ट हुआ, साई और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होती है वही ऑर्बिटल बोला जाता है। डेफिनेशन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक बार हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, हमने लिखा भी है एज ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। An orbital is the region of space around the nucleus within which the probability of finding an electron is maximum। मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 90%, मैक्सिमम मतलब अबाउट 90%। इस रीजन, उस स्पेस को ही हम बुलाते हैं, उस 3D स्पेस को हम बुलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने क्वांटम नंबर पढ़ी, वहां सेल के अंदर सबसेल हमें देखे, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स थे, तो हम उसी को स्टडी करेंगे विद शेप्स को। तो सबसे पहले आते हैं शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। पहला सबसेल भी एस है और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0 और उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि होती है -L to +L। मतलब -0 to +0, मतलब ये तो 0 ही है, तो इसका मतलब एक ही बॉक्स बनेगा इसका, तो एक ही ऑर्बिटल इसके अंदर होता है। हमने वही लिखा है। एस सबसेल कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। उसका नाम भी एस ऑर्बिटल ही है एंड इट्स शेप इज स्फेरिकल, और ये स्फेरिकल शेप होती है। अब शेप में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक होता है बाउंड्री स्ट्रक्चर और एक होता है क्लाउड स्ट्रक्चर। तो हम क्लाउड स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, तो मुझे बनाना होगा। थोड़ा मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन हम बना रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये ऐसे ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ से आता है, ये डायग्राम के ऐसे होता है। ये हमने बनाया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हर पोजीशन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन की। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाउड स्ट्रक्चर, और मैं ऐसे लाइन खींच देता केवल तो उसे बोलते हैं बाउंड्री स्ट्रक्चर। ये है 1s। ये ऑर्बिटल कौन सा है? 1s। एक और बनाते हैं। s में एक ही होता है, 1s का नहीं बना सकता, s एक ही ऑर्बिटल होता है सब सेल में। मैं 2s का बनाता हूं, दूसरी सेल वाले का। डॉटेड ही बनाएं, लाइन ना खींचे, जैसे लाइन खिंच गई, लाइन नहीं है, डॉटेड ही है, पूरा डॉट है। तो पूरा डॉट ही बनाना है, ये क्लियर रहे। बिल्कुल क्लियर रहे स्ट्रक्चर। ये अलग है, थोड़ा सा देखते रहना। बीच में स्पेस है, इसमें खाली जगह है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है। याद करो, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती थी, मिनिमम होती थी,
मैक्सिमम वाले को तो ऑर्बिटल कहते थे, मिनिमम वालों जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है उस रीजन को क्या बोला जाता था, हम पढ़ा चुके हैं, ऑर्बिटल के साथ ही वर्ड आया था, आपको बताया गया था इन एन एटम आउट ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंड मिनिमम दैट इज कॉल्ड, दैट स्पेस इज कॉल्ड, याद करिए, दैट स्पेस इज कॉल्ड नोड। ये है 2s का, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये दैट इज जो इस खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम है, दैट इज नोड, इसी को नोड बुलाते हैं। ये स्फेरिकल नोड है, दो तरह की होती है, एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड, दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, निकालने का तरीके की भी बाद में बात करेंगे। खैर स्फेरिकल शेप होती है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, नोड बढ़ते जाएंगे लेकिन शेप स्फेरिकल ही रहेगी। ये शेप थी s ऑर्बिटल की और ये क्लाउड स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर मैं बोल रहा हूं, मैं अगर कहीं वर्ड यूज कर दूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मैं ऑर्बिटल ही बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही ऑर्बिटल का दूसरा नाम है, ऐसे आप पढ़िएगा। अब आते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स पर भी आते हैं, एस का तो पढ़ लिया, ड्रॉ करें मेरे साथ ही, ध्यान से देखें, स्मॉल पी बनाते हैं, पी सब सेल कंटेन्स 3 पी ऑर्बिटल्स, नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दे आर डम्बल शेप्ड। शेप कैसी होती है, डम्बल, डम्बल मतलब जिम वाला डम्बल जो होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे ऐसे, वैसे ही है ये भी, लेकिन इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर हैं। एस जो ऑर्बिटल था उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर थे, नहीं स्फेरिकल था, इसमें ऐसा नहीं है, एक्सिस पर बनेगा ये, एक्सिस पर देख लीजिएगा, क्लाउड स्ट्रक्चर ही हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, मैं बना के तो तीनों चलूंगा, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, इतने तो हम दिखा सकते हैं, 3 एक्सिस को 3D। क्लाउड स्ट्रक्चर को देखिएगा, डम्बल शेप, डॉटेड बना रहा हूं मैं, दूसरा डॉटेड ही बनानी है, डम्बल शेप ही है दोनों। थर्ड एक्स एक्सिस पे है तो इसका नाम है पी एक्स, स्मॉल पी ही बनाएं, वाई एक्सिस पर है तो पी वाई, और जेड एक्सिस पर है तो पी जेड। तो इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर्स हैं, तो ये पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड विद डायरेक्शनल कैरेक्टर। अभी हाँ, एक और ये इसकी बात करें, यहां देखो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहां तो दिख रही है, लेकिन यहां इस डॉट पर नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है। तो ये जो है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है सेंटर में इसके, इसे भी नोड बुलाते हैं, दैट इज एंगुलर नोड। उससे पहली जो थी ये वाली, ये थी स्फेरिकल नोड,
मैं पी में दोनों बनाकर दिखाऊंगा, एंगुलर तो दिख ही रही है, स्फेरिकल भी बनाऊंगा। पहले मैं इस टॉपिक को खत्म कर लूं, फिर हम नोड बनाकर देखेंगे कैसे है। अब आते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स समझिएगा इसको। डी सबसेल कंटेन्स 5 डी ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. They are double dumbbell shaped. इनकी शेप कैसी होती है? डबल डम्बल। अब ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं वही एक्सिस दिखा, ये जो एक्स वाई वाई जेड ये एक्सिस हैं, मैं यहां पर वही एक्सिस शो करूंगा जिन पर ऑर्बिटल्स है, बाकी तीसरी नहीं शो कर सकता, हौच पौच हो जाएगा डायग्राम। देखिएगा, फर्स्ट देखते हैं, नाम क्या था? dxy। चेक करिए, dxy यानी कि दो एक्सिस पर है x y, वही रिप्रेजेंट करनी है भाई। 90 डिग्री का ही एंगल होता है सभी में। मैं वाई जेड लिखूंगा तो भी इस तरह दिख सकती हैं, देखने का एंगल बदलना है बस। तो डबल डम्बल शेप है। कोशिश करें डॉटेड ही बनाएं। dxy। दूसरा देखें, अब लेते हैं dyz। वही एक्सिस शो करेंगे जिन पर है, बनाना वैसे ही है। डबल डंबल मतलब दो डंबल एक साथ है। बाउंड्री बना रहे होते तो आसान होती। नेक्स्ट पर आते हैं डी जेड एक्स। एक्स जेड भी बोल सकते हो आप। चेक करिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक्स जेड बोले, ये एक्सिस के बीच में है। एक्सिस खाली है, अभी एक्सिस पर नहीं बना। देखो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में लोब है, बीच में लोब है, एक्सिस पर नहीं है। एक्सिस पर की बात करते हैं। अब एक्सिस पर है। फिर से एक्स वाई, फिर से बीच में नहीं बनाया, एक्सिस के ऊपर बनाया है। इसे बुलाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट को आप समझ लें, जेड एक्सिस मैंने एक ही ली है ऊपर बस। डंबल शेप तो दिख रहा है। अब इसे पूरा डॉटेड बनाना डिफिकल्ट होगा,
क्योंकि ये डबल डम्बल होता नहीं है। इसमें जैसे क्लाउड है, सैटर्न जैसे प्लैनेट होता है, उसके चारों तरफ एक रिंग बनी होती है, डस्ट रिंग या जो भी बोले उसे, क्लाउड रिंग, वैसी ही यहाँ होती है। चूंकि रिंग मुझे बनानी है तो मैं क्लाउड स्ट्रक्चर मतलब डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, ये पूरे में है रिंग, तो इसे बुलाते हैं dz²। ये एक्सिस कोई भी मान लें, एक्स मान लें आप, इसकी जरूरत थी हमें, वो तो चारों तरफ रिंग है। फिर रिंग को भी डॉटेड आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के, जिसमें से ऊपर वाले 3 मिडिल ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के बीच में हैं, और नीचे वाले 2 एक्सिस पर हैं। ये एक्सिस के बीच में और ये एक्सिस पर, जहां स्क्वायर लगा है वो एक्सिस पर है, ऐसे समझ लीजिएगा इन्हें। ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के, और लास्ट वाले की तो शेप बिल्कुल ही अलग है। एक जो 2 लोब हैं वो डिमिनिस्ड हैं, डिमिनिस्ड लोब बोली जाती हैं ये, तो ये अलग सा स्ट्रक्चर इसका दिखता है dz² का। अब आते हैं शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स। अब डाल रहे हैं शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल की बात करते हैं। f ऑर्बिटल, f सबसेल की बात पहले कर लें। f सबसेल के अंदर 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स शेप नाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब बनाने में कॉम्प्लेक्स है। शेप तो होती है, जैसे इनकी डबल डम्बल थी, इनकी हो जाएगी ट्रिपल डम्बल शेप। तो कॉम्प्लेक्स शेप है, बनाने में पॉसिबल हो नहीं पाती है, तो जनरली ये अवेलेबल नहीं होती है, आपको ड्रॉ भी नहीं करनी है। हालांकि मैं डायग्राम इसका आपको लास्ट में शो कर दूंगा, सभी का एक पैटर्न पर, एक पिक्चर सभी की, एफ की भी। तो आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है, बस इतना ही देखना है कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ के। तो उनकी शेप के बारे में यहाँ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और आपको भी ड्रॉ नहीं करनी है। बस इतना ही जानना है कि 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर शेप कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं ट्रिपल डम्बल शेप होती है, 3 डम्बल की तरह दिखाई देती है। तो ये थी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस के, पी के, डी के, एफ के हमने पढ़े। तो जी सबसेल की तो बात अभी है ही नहीं, कोई ऐसा मिला ही नहीं हमें एलिमेंट, तो उसकी शेप के बारे में कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ पर। तो आगे अब नोड एक वर्ड और आया था, नोड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नोड चेक करिएगा, नोड्स। तो नोड्स का पहले मतलब लिख लीजिएगा, एक बात तो हम लिखवा चुके हैं तो इस बार बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। नोड क्या है? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर वो 3D रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। मतलब डेफिनेशन वही ऑर्बिटल वाली ही है, बस मैक्सिमम की जगह आपको मिनिमम लिखना है। इट मे बी डिफाइंड एज द 3D रीजन इन एन एटम आउट ऑफ द न्यूक्लियस या अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। साइज स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम या जीरो आप बोल सकते हैं, सबसे मिनिमम तो 0 ही होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्फेरिकल नोड और एक होते हैं एंगुलर नोड। समझ लीजिएगा, स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड मैंने अभी बताई थी आपको, स्फेरिकल नोड कौन सी होती है, और दूसरी होती है एंगुलर नोड। तो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एस में स्फेरिकल नोड थी, पी में आपको एंगुलर नोड भी बताई गई। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों तरह की नोड्स अवेलेबल हो। तो हम एक पी ऑर्बिटल यहां बना लेते हैं। मैं एक ही एक्सिस दिखा रहा हूं, कोई सी भी मान लें आप इसे, पी ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं।
ये p ऑर्बिटल और ये इसकी एंगुलर नोड। अब क्वेश्चन है सर स्फेरिकल कहाँ है? स्फेरिकल भी देखते हैं भाई। आपकी ड्राइंग हो सकता है बेटर हो भाई। डॉटेड बनाना बड़ा डिफिकल्ट वर्क है। बाउंड्री होती तो 1 मिनट में बन जाती। बाउंड्री भी बना सकते हैं लेकिन शुरुआत हम इसी से करते हैं ताकि समझाया जा सके। ये जो देख रहे हैं दैट इज द स्फेरिकल, और ये जो देख रहे हैं यहां पर दैट इज एंगुलर। स्फेरिकल को आप रेडियल नोड भी बुला सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो स्फेरिकल का एक और नाम है, आप इसे क्या बुला सकते हैं? रेडियल। और एंगुलर को आप प्लेनर नोड भी बुलाते हैं, मेनली एंगुलर नोड। तो नोड निकालने का तरीका ढूंढते हैं। चेक करिएगा, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल nodes in any orbital equal to n minus l minus 1। सीधा सीधा नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो पहला तो ये आ गया। दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, ये भी लिख लेना, इक्वल टू एल। एंगुलर नोड मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर ही एंगुलर नोड की संख्या है। तो टोटल, भाई दोनों को जोड़कर तो टोटल आना चाहिए। टोटल नोड्स मतलब स्फेरिकल नोड प्लस एंगुलर नोड दोनों का टोटल n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल प्लस का ए माइनस का कैंसिल, तो क्या आएगा? n माइनस 1। टोटल नोड n माइनस 1। ऐसे क्लियरिटी ज्यादा नहीं आती, एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन करके एक देख लेते हैं। देखिएगा, हमने याद करिएगा S में 1s में कोई नोड नहीं बनाई थी, 2s में एक नोड बनाई थी स्फेरिकल। तो पहले 1s में निकाल लेते हैं। 1s दे दिया है, 2s दे दिया है, 3d दे दिया है, 4f दे दिया है, 5s दे दिया है, 3p देख दिया है। ऐसे हमें दिए होंगे और हमें नोड्स निकालनी है। दोनों नोड्स निकालते हैं। पहले 1s लेते हैं, ऐसे हेडिंग बना लो 1s की। लीजिए मैं प्रॉपर इसे हेडिंग में फॉर्म में बदल देता हूं। 1s में हम निकाल रहे हैं नोड। पहले हम निकालेंगे स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू इसके लिए 1 है, ये रही। s की l के लिए s है तो 0 है। वैल्यू पुट करते हैं भाई, 1 माइनस 0 माइनस 1 0। देयर इज नो स्फेरिकल नोड। दूसरा निकालते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड तो L ही होता है और L की वैल्यू 0, मतलब टोटल नोड 0। दोनों मिला के n माइनस 1 कर लो, 1 माइनस 1 0। तो 1s में कोई नोड नहीं है, ना स्फेरिकल ना रेडियल। देखिए 1s का एक डायग्राम भी देख लीजिए एक बार। 1s देख लीजिए, कोई नोड नहीं थी 1s में। जबकि 2s में बनाऊंगा तो 2s में एक नोड दिखाई देगी, स्फेरिकल नोड। निकाल कर देखते हैं आती भी है नहीं आती। डायग्राम याद रखना, 2s में एक नोड है स्फेरिकल नोड, ये दिख रही है डायग्राम में, तो दिख रही है। वाकई होती है नहीं होती, चेक करते हैं। वापस आ गए
2s देखिएगा, 2s ही है दूसरा वाला, ये रहा। पहले n और l की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0। तो स्फेरिकल नोड क्या फॉर्मूला था? n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। स्फेरिकल नोड 1। दूसरी भी देख लेते हैं, एंगुलर नोड इक्वल टू l, l की वैल्यू क्या है? 0 0। तो एंगुलर नहीं थी, देखो स्फेरिकल एक नोड थी, एक ही बनी हुई थी, तो इसमें एक ही होती है। आगे चलते हैं 3D का, और मैं करके बता दूं, बाकी आप 3 करना। फिर 3D, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d है तो l की वैल्यू 2। तो पहले स्फेरिकल नोड की बात करें। स्फेरिकल नोड n माइनस एल माइनस 1, n 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। There is no spherical node. Angular node L के बराबर है 2। टोटल नोड वैसे तो हमें ऐसे दिख रहा है 0 + 2 2 आएंगी, लेकिन फॉर्मूले से ही निकालेंगे एंगुलर नोड भी। फॉर्मूला क्या था टोटल नोड का? टोटल नोड फॉर्मूले से ही निकालेंगे, n माइनस 1। तो n माइनस 1 लगाते हैं, n की वैल्यू 3 माइनस 1 मतलब 2। देखो 2 + 0 2 ही आई। अब बाकी की नोड्स आप निकालें। 4f में टोटल नोड्स स्फेरिकल और एंगुलर अलग अलग, और फिर टोटल वाले फॉर्मूले से वेरीफाई करना, 5s की भी और 3p की भी। तो ये था नोड निकालने का फॉर्मूला। तो हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़े आज, और नोड्स निकालने का तरीका और नोड्स क्या होती है ये भी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये नोट कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेल्स इन nth शेल, अगर शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, n का मतलब nth शेल, तो सबसेल कितने होंगे? मतलब पहला सेल है तो एक ही सबसेल होगा, दूसरा सेल है तो 2 सबसेल उसके अंदर होंगे sp, तीसरा सेल है तो 3 सबसेल होंगे spd। तो जो भी शेल का नंबर है उतने ही सबसेल उसके अंदर होते हैं। आगे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। तो एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दैट इज 2l + 1। l का मतलब सबसेल अगर s है तो l की वैल्यू 0, p है तो l की वैल्यू 1, d है तो l की वैल्यू 2, और f है तो l की वैल्यू 3। तो ऑर्बिटल्स आपको वैसे दिख जाएंगे। s सबसेल है तो 1, p है तो 3, 2 × 1 + 1 3 आ गया। तो ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, ऑर्बिटल से डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डबल कर दो, 2l + 1 हो गया डबल। पहले हम लास्ट वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, ये तो पुराना है 2n²। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है मैक्सिमम। ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसके आधे हो जाएंगे, केवल n²। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल n², इलेक्ट्रॉन 2n²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने होंगे। डायरेक्ट करना चाहो, नहीं तो सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक था जो रिमेंबर का था, याद रख के बॉक्स में बंद करके नोट्स में ऐड कर लेना इसे। चेक करिएगा, अभी जो फॉर्मूले बताए उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू एक्सपेक्ट टू बी प्रेजेंट इन 5th शेल? 5th शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 5th शेल। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ऑर्बिटल्स का, तो मैं भी दिखा देता हूं आपको, ऊपर ही है। शेल दिया हुआ है 5th शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 5th शेल इक्वल टू n², मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। सीधा सीधा हो गया। आप चाहते हैं नहीं सर कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, तो कॉन्सेप्ट से भी समझिएगा। 5th 1 2 3 4 5,
n की वैल्यू है 5, इसके अंदर हम हैं, हमें सब सेल ढूंढने पड़ेंगे। सब सेल निकलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1। 0 से n की वैल्यू 5, 5 - 1 मतलब 4, मतलब 0 1 2 3 4। 0 L इक्वल टू 0 मतलब S सब सेल, L इक्वल टू 1 मतलब P सब सेल, L इक्वल टू 2 मतलब D सब सेल, L इक्वल टू 3 मतलब F सब सेल, और L इक्वल टू 4 मतलब G सब सेल। तो सब सेल हैं, हमें तो ऑर्बिटल निकालने हैं। तो m की वैल्यू ऑर्बिटल बताएगी -l से +l, तो 0 ही रही, तो एक तो ये ऑर्बिटल बन गया एक बॉक्स। l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू है -1 0 +1, -1 से +1, 3 ये हो गए। l की वैल्यू 2, तो d, तो m की वैल्यू कहां होगी, -2 -1 0 1 2, तो ये 5 बॉक्स। अब f के तो यहां आएंगे नहीं, मैं नीचे बनाता हूं। l इक्वल टू 3, यहां से हटा दिया हमने, तो m की वैल्यू है -3 से +3, -3 -2 -1 0 1 2 3। साथ इसके m की वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब टोटल ऑर्बिटल काउंट करते हैं। 1 + 3 + 5 +7 +9, 9 ही है ना, 1 2 3 9 है भाई। काउंट करते हैं। 1 + 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 ही आया, और ये आंसर हमारा डायरेक्ट निकल गया। तो बड़ा फायदा है इन फॉर्मूले का, इन्हें याद कर लोगे तो डायरेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट भी आता है आपको, तो ऐसा नहीं कि रटना ही पड़े, कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये एनसीईआरटी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज z ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n की वैल्यू जब 1 होती है तो l की वैल्यू होती है 0 से n-1, तो n की वैल्यू 1 1 - 1 मतलब l की वैल्यू 0 होती है, एक सब सेल है s, l की वैल्यू 2 सॉरी n की वैल्यू 2, तो 2 सब सेल है, ऐसे बोले आप इसे। पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे सेल में 3 सब सेल, इसमें S है, इसमें SP, P यहां से स्टार्ट हुआ, SPD D यहां से स्टार्ट हुआ, अगले से F स्टार्ट होगा, उससे अगले से G स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 5 से होगा, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूले बेस्ड देखना है। देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो L की वैल्यू G के लिए क्या होती है भाई, 0 होती है S के लिए, 1 होती है P के लिए, 2 होती है D के लिए, 3 होती है F के लिए, 4 होती है G के लिए। तो L इक्वल टू 4 आना चाहिए। L की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से 4। L की वैल्यू अगर 0 से 4 होगी तो n-1 4 होगा, तो n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू फिर कितना हुआ, इधर ले जाइए 5, तो 5th सेल से स्टार्ट होगा, तो आ गया। हम भी यहाँ 5th ही बता रहे थे भाई, ये S है केवल, ये SP है, 2 P स्टार्ट कहां से हुआ, सेकंड। ये भी आ सकता था कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज p ऑर्बिटल, दैट इज सेकंड से P स्टार्ट हुआ, फर्स्ट में तो था नहीं। SP D क्वेश्चन आ सकता था, D कहां से स्टार्ट होता है, 3rd सेल से,
अगले बनाऊंगा 4 बनाऊंगा SPDF, अगला बनाऊंगा 5 बनाऊंगा SPDFG, तो वही है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 5 से। तो डायरेक्ट देख सकते हैं या फॉर्मूला से भी आप देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये NCERT था। अब आप NCERT, आज का टॉपिक इतना ही था, मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अब क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट राउंड में हम चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे NCERT 1 to 30 रेगुलर। तो कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें 1 to 30 क्वेश्चंस। तो ये आपको करने हैं। तो डिस्कशन तो केवल लाइव क्लास में ही होगा, वीडियो नहीं आएगी डिस्कशन की। तो पहले दिन हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम 20 बढ़ाएंगे 50, फिर हम 20 बढ़ाएंगे 70, फिर खत्म हो जाएंगे। तो इस नॉर्मल ब्रेक कर लेते हैं ताकि एक साथ लोड ना हो। तो 30 क्वेश्चंस हम पहले दिन 1 to 30 NCERT के डिस्कस करेंगे, ये करके रखें आप लोग। तो आज इतना ही।